हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन्स के काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउन्स के काइंड्स के बारे में जो हमने 4 काइंड्स पढ़ लिए थे, उसके बाद अब जो पांचवा होगा। ओके, देखो ये पांचवे का फर्स्ट है। ओके, ये जो मैंने बताया ना, लोकल काइंड, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके बारे में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। जो पहला है वो है काउंटेबल नाउन्स। ओके फ्रेंड्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से नाउन्स होंगे। देखो काउंटेबल, यानी देखो काउंट मीन्स क्या है कि यानी काउंट कर सके। देखो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बहुत बड़े डेफिनेशन और हार्ड डेफिनेशन हम क्यों जाने, क्योंकि हमें आसानी से देखो सिंपल डेफिनेशन से अगर पता चल रहा है ना, तो सिंपल डेफिनेशन ही अच्छी है। देखो काउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? ऐसे नाउन्स जिनको हम क्या कर सके, काउंट कर सके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सके। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो इस यूनिवर्स में जितने भी नाउन्स हैं ना, उनमें से जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या है, सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं। काउंटेबल नाउन्स बहुत ही सिंपल से नाउन्स है। ओके, जैसे एग्जांपल्स देख, ए बुक। ओके, बुक है, कार है। ओके, पेन है, स्टार। ओके, स्टार का हो या स्टार्स, ये बात सेम है। देखो भाई फ्रेंड्स, ये जो स्टार्स है ना, कुछ बच्चे, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि सर ये स्टार्स है ना, ये काउंटेबल नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन्स है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में स्टार्स को काउंटेबल कहते हैं, क्योंकि देखो ये हमसे दूर है और हमें बहुत ही कम पॉइंट्स होकर दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सर हमें उन्हें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन देखो फ्रेंड्स, जब हम उनके करीब जाएंगे तो हम एक एक स्टार को आसानी से काउंट कर सकते हैं ना। तो इसलिए स्टार्स एक काउंटेबल नाउन है, बल्कि नहीं है ये अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना ये फ्रेंड बात। ओके, देखो बुक, बुक को क्या काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, ये एक बुक है, ये 2 बुक है, ये 3 बुक है, ये 4 बुक है, या मेरे दोस्त के पास 5 बुक्स है। तो देखो फ्रेंड्स, ये ना बुक्स है ना, बुक्स को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये बुक्स क्या हमारे काउंटेबल नाउन्स है। ओके, कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तुम्हारे पास भी गाड़ी है। ओके, आप सबके पास 4 4 गाड़ियाँ हैं, खुदा खैर खैर हो जाएंगे। ओके, तो जो 4 4 गाड़ियाँ, यानी कि आप ये काउंटिंग बता रहे हैं या नंबर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उनको चीज़ को काउंट कर रहे हैं। तो कार्स भी हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। देखो सबसे पहले आपको डेफिनेशन से पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या करेगी। डेफिनेशन कह रही है कि थिंग्स वो काउंट देम, के ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सके। अब आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो सारी क्या हमारे काउंटेबल नाउन्स है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये हो गए काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स को एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता चल जाएगा कि काउंटेबल नाउन्स को हम कैसे पहचानेंगे। ओके, याद रखना ये। ओके, आर्टिकल ए या एन। ओके, ये फर्स्ट है। सेकंड है देखो फ्रेंड्स, अगर काउंटेबल नाउन्स को आपको पहचानना है ना कि ये काउंटेबल है या नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये स्टार है ना, ये स्टार काउंटेबल नहीं है। ओके फ्रेंड, अब देखो कैसे स्टार एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करें कि आए, ओके ये ट्रिक पहले आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर काउंटेबल नाउन है ना, तो उसके साथ आर्टिकल ए या ए एन यूज़ हो सकता है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, ये याद रखना, ये पॉइंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये काउंटेबल नाउन है? तो उसके आगे देखना कि ए या ए एन यूज़ हो सकता है। जैसे देखो एप्पल,
क्या एप्पल एक काउंटेबल नाउन है? जी हाँ, बिल्कुल एप्पल एक काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एन इस्तेमाल कर सकते हैं, एन एप्पल। ओके, और इसके साथ जो दूसरी पॉइंट वो क्या कह रही है कि नाउन्स के सिंगुलर या ओके काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है। ओके, क्या काउंटेबल नाउन्स की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है। क्या आपने कभी एप्पल्स देखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखे। ओके, एक एप्पल है तो उसके लिए भी एप्पल यूज़ होगा। ओके, लेकिन बहुत सारे एप्पल्स हैं तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। लेकिन देखो, तो अब इसका क्या हो गया, प्लूरल, यानी एप्पल का एप्पल्स हो गया, यानी प्लूरल हो सकता है। तो ये क्या एप्पल्स क्या है, हमारे काउंटेबल नाउन है। और फिर आप देखो वाटर, यानी कि पानी। ओके, अगर वाटर है कोई चीज़, वाटर सिंगुलर, तो उसके लिए वाटर हम यूज़ करें। अगर इसको प्लूरल बनाना है यानी हमारे पास ज़्यादा पानी है तो क्या हम वाटर्स कर सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वाटर है ना, सॉरी वाटर, ये वाटर काउंटेबल नाउन है ही नहीं। ये कोई दूसरा काइंड है जो हम अगले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये वाटर है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर थोड़ा भी पानी हो ना उसके लिए भी हम वाटर यूज़ करेंगे, और ज़्यादा पानी भी हो उसके लिए भी हम वाटर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वाटर्स हो गए ना तो याद रखना कि ये पार्ट ऑफ स्पीच की काइंड ही चेंज हो जाएगी, यानी कि वाटर्स जो कि एक वर्ब है। ओके, याद रखना ये वाटर्स क्या है, एक वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, तो ये काउंटेबल नाउन्स थे। ओके, जैसे आपको मैं बता रहा था ए कार, क्या एक कार हो सकती है? जी हाँ, देखो यहाँ पर आर्टिकल यूज हो सकता है, एक कार, यानी एक कार। ओके, क्या कार्स अपने कभी देखिए? जी हाँ, देखो कार्स भी देखिए, कार्स वर्ड हमने देखा है इंग्लिश ग्रामर में। क्योंकि देखो ये काउंटेबल नाउन होगा ना तो उसके सिंगुलर हो गए या प्लूरल हो सकते हैं, और उसके साथ ए या ए एन यूज हो सकता है, जैसे आइस। ओके 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 ओके, हाँ जी हाँ। ओके, मैं बात करें एलिफेंट जैसे, क्या कहा अभी आपने, एन एलिफेंट वर्ड देखा है इंग्लिश लैंग्वेज में? जी हाँ, बिल्कुल देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में आपने एन एलिफेंट। तो देखो जो एन एलिफेंट यानी एक हाथी। ओके, तो देखो हाथी को ना हम काउंट कर सकते हैं। अगर एक हाथी है तो एक हाथी, अगर दो हाथी तो देखो उनको आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। अब एन एलिफेंट यानी एक हाथी, और एलिफेंट्स यानी बहुत से सारे एलिफेंट हाथी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे काउंटेबल नाउन्स को देखो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, और उसके साथ उनके साथ आर्टिकल ए या एन यूज़ हो सकता है, और उसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा काउंटेबल नाउन्स, बहुत इम्पोर्टेंट है नाउन्स के हवाले से। ओके, जैसे देखो फ्रेंड्स, ये भी एक एग्जांपल, जैसे बॉय है, क्या बॉय एक काउंटेबल नाउन है? जी हाँ, देखो हमारे स्कूल में हम क्लास में रोज़ाना जो काउंट करते हैं ना बॉयज़ को, कि हमारे अगर आज क्लास में 15 बॉयज़ हैं या 13 गर्ल्स है, तो हम देखो उनको काउंट कर सकते हैं। तो बॉयज़ या गर्ल्स भी क्या हमारे काउंटेबल नाउन्स हो। उसके बाद आप देख लो, जैसे गर्ल्स, यानी इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, इस वर्ड का क्या है, प्लूरल फॉर्म हो गया। देखो पहले गर्ल था और अब इसका गर्ल्स हो गया, यानी तो इसका प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। ओके, तो ये गर्ल क्या है, ये हमारा काउंटेबल नाउन। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ऐसा वर्ड चूज़ करो, फिर देखो कि उसका प्लूरल या ओके उसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है। अगर हो सकता है तो कि वो आपका जो वर्ड होगा वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। अगर उसका प्लूरल या प्लूरल फॉर्म नहीं होता ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड कौन सा होगा, अनकाउंटेबल नाउन। और उसके साथ ए या ए एन अगर यूज़ हो सकता है तो सोच लो वो भी वर्ड क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। जैसे कभी आपने ये देखा है, देखो फ्रेंड्स ऐसा वर्ड आपने आज तक नहीं देखा होगा, ए वाटर। ओके, ए वाटर आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये क्या है, ये वाटर क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क है कि काउंटेबल नाउन की 20 वर्ड्स की लिस्ट बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे काउंटेबल नाउन्स फिर से मैं रिवीज कर रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम आसानी से काउंट कर सके। ओके,
यानी कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जिनको हम आसानी से काउंट कर सके। ओके, जैसे देखो बुक है, बुक्स को भी हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। कार्स है, पेन्स है, स्टार्स है, एप्पल्स है। ओके, ऐसे बहुत से नाउन्स है जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, वो क्या हमारे काउंटेबल नाउन्स है। और उसके बाद ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई कि अगर किसी किसी कोई वर्ड है जिसका अगर सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है, ओके, कोई ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म हो सकता है, तो वो हमारा कौन सा होगा, काउंटेबल नाउन्स होगा। और उसके साथ अगर उसके साथ ए या ए एन यूज हो सकता है तो वो भी वर्ड कौन सा होगा, काउंटेबल नाउन्स होगा। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।